के ऊपर क्वेश्चन है, बुध के लिए महाविनिष्क्रमण का अर्थ है। तो बुध के लिए महाविनिष्क्रमण का जो अर्थ है वह है गृह त्याग की घटना। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट है, मताधिकार की न्यूनतम उम्र है। तो मताधिकार की न्यूनतम उम्र जो है वह 18 साल है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल पुलिस अकादमी स्थित है। तो नेशनल पुलिस अकादमी जो है वह हैदराबाद में स्थित है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, पैन में ए का तात्पर्य क्या है। तो पैन में जो होता है ए का तात्पर्य जो होता है वो होता है अकाउंट। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय एकता दिवस जो है प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। तो देश के प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे वह थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाला प्रथम भारतीय गेंदबाज है। तो टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाला प्रथम गेंदबाज जो है वह हरभजन सिंह है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट है, चंडी मंदिर चंडीगढ़ में थल सेना का कौन सा कमान है। तो चंडी मंदिर जो है थल सेना का जो है चंडीगढ़ में निम्नलिखित में से जो है पश्चिमी कमांड है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 2 है। नेक्स्ट है, गीत गोविंद एवं चंद्रालोक नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो गीत गोविंद तथा चंद्रलोक नामक पुस्तकों के जो लेखक हैं वह जो है जयदेव हैं। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 2 है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवदास किनकी कृति है। तो देवदास जो है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की कृति है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट है, कर नहीं अदा करने पर कोई धन हो जाता है। तो कर नहीं अदा करने पर वह जो धन है वह काला धन हो जाता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 1 है। नेक्स्ट है, वांदीवास के युद्ध में अंग्रेजों की किससे लड़ाई हुई थी। तो वांदीवास के युद्ध में अंग्रेजों को जो है फ्रांसीसियों से लड़ाई हुई थी। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 4 है। नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो अंतरिक्ष आयोग की स्थापना जो है 1972 ईस्वी में हुई थी। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 2 है। नेक्स्ट है, सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर का संबंध किससे है। तो सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर का संबंध जो है कंप्यूटर से है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 1 है। नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिली की मुद्रा क्या है। तो चिली की मुद्रा जो है पेसो है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 3 है। नेक्स्ट है, तेलुगु किस राज्य की राजकीय भाषा है। तो तेलुगु जो है आंध्र प्रदेश की जो है राजकीय भाषा है। तो 46 का जो आंसर है वो ऑप्शन 3 है। नेक्स्ट है, दादरा एवं नगर हवेली की राजधानी है। तो दादरा एवं नगर हवेली की राजधानी जो है वह सिलवासा है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 1 है। नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट है, टिस्को का शब्द विस्तार क्या होगा। तो टिस्को का जो शब्द विस्तार है वह है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 2 है। नेक्स्ट है, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष हुई थी। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई जो है यह 1526 ईस्वी में हुई थी। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 1 है। नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम का संबंध है। तो रैम का संबंध जो है कंप्यूटर से है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 2 है। नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का आईसी चिप जो होता है वह किस चीज़ का बना होता है। तो वह जो है सिलिकॉन का बना होता है कंप्यूटर का आईसी चिप। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 3 है। नेक्स्ट है, हसन रूहानी वर्तमान में किस देश के राष्ट्रपति हैं। तो हसन रूहानी जो है वर्तमान में इराक के राष्ट्रपति हैं। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 1 है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध सांभा नृत्य का संबंध किस देश से है। तो सांभा नृत्य का संबंध जो है वह ब्राजील देश से है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 2 है। नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मर्चेंट ऑफ वेनिस के लेखक कौन है? तो मर्चेंट ऑफ वेनिस के जो लेखक हैं वह शेक्सपियर है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 4 है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन फर्स्ट है। नेक्स्ट है, देश के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? तो देश के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री जो थे वह गुलजारी लाल नंदा थे। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन थर्ड है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गारो खासी एवं जयंतिया नामक पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो गारो खासी एवं जयंतिया नामक पर्वत जो है मेघालय राज्य में स्थित है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 2 है। नेक्स्ट है, सर्वभौमाग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो सर्वभौमाग्राही रक्त समूह जो है वह AB है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 4 है। नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरीकल्चर का संबंध किसके उत्पादन से है? तो फ्लोरीकल्चर का संबंध जो है फूल के उत्पादन से है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन फर्स्ट है। नेक्स्ट है, किसे महलों का शहर कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से जो है कोलकाता राज्य को जो है महलों का शहर कहा जाता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 2 है। नेक्स्ट है, S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम के निर्माता निम्न में से कौन सा देश है? तो S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम के निर्माता जो है निम्नलिखित में से जो है वह रूस देश है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन फर्स्ट है। नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट है, लश्कर ए तैयबा क्या है? तो लश्कर ए तैयबा जो है निम्नलिखित में से जो है वह इसका जो है एक जन कल्याण संगठन है। तो इसका जो आंसर है, सॉरी, इसका जन कल्याण नहीं होगा, इसका ऑप्शन छूट गया है, जो है एक प्रकार का जो है एक आतंकवादी संगठन है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताइवान के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई किससे हुई थी? तो ताइवान के युद्ध में जो है पृथ्वीराज की लड़ाई जो है मोहम्मद गौरी से हुई थी। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 4 है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है शिवराज सिंह चौहान है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन फर्स्ट है। नेक्स्ट है, किसने कहा था हु लिव्स इफ इंडिया डाई? तो यह जो है यह वाक्य जो है निम्नलिखित में से जो है जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हु लिव्स इफ इंडिया डाई। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन थर्ड है। नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ किस पंचवर्षीय योजना का नारा था? तो गरीबी हटाओ यह जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना का नारा था कि गरीबी हटाओ। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन फर्स्ट है। नेक्स्ट है, तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ओपेक की स्थापना जो है 1960 ईस्वी में हुई थी। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन फर्स्ट है। नेक्स्ट है, उत्तरांचल की राजधानी कहाँ है? तो उत्तरांचल की राजधानी जो है वह देहरादून है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन थर्ड है। नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट है, प्रथम लोकसभा का प्रथम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो लोकसभा का प्रथम चुनाव जो है वह 1951 से 1952 ईस्वी में हुआ था। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन थर्ड है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री भागवत गीता संस्कृत के रचयिता कौन थे? तो श्री भागवत गीता रचयिता जो है वह वेद व्यास थे। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 2 है। नेक्स्ट है, अर्जेंटीना किस महादेश में स्थित है? तो अर्जेंटीना जो है दक्षिण अमेरिका में जो है स्थित है। तो 22 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन फर्स्ट होगा। नेक्स्ट है, फ्रांस की राजधानी कहाँ है? तो फ्रांस की राजधानी जो है पेरिस है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 4 है। नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मून जेई इन निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति है? तो मून जेई इन निम्नलिखित में से जो है दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन थर्ड है। नेक्स्ट है, कारगिनो आइलैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कारगिनो आइलैंड नामक पुस्तक के लेखक जो है वह जॉन ग्रिसन है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन थर्ड है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, घेंघा रोग निम्न में से किसकी कमी से होता है? तो घेंघा रोग जो है निम्न में से जो है आयोडीन की कमी से होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट है, कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो कनाडा का राष्ट्रीय खेल जो है वह आइस हॉकी है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन 2 होगा।
नेक्स्ट है संगीतकार नौशाद को किस वर्ष दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया? तो संगीतकार नौशाद को जो है 1982 ईस्वी में जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन फर्स्ट है। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से है? तो अनुच्छेद 370 का संबंध जो है जम्मू कश्मीर राज्य से था, यह हट चुका है, तो इसे भी आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्किम की राजधानी है? तो सिक्किम की राजधानी जो है गंगटोक है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 2 है। नेक्स्ट है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है ज्योतिबा फुले ने की थी, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन फर्स्ट है। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? तो गुजरात के मुख्यमंत्री जो है विजय रूपानी जी है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन थर्ड है। नेक्स्ट है पीलिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो पीलिया रोग से जो है हृदय जो है प्रभावित होता है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन थर्ड है। नेक्स्ट है मिस वर्ल्ड का किताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो मिस वर्ल्ड की किताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला जो है वो रीता फाड़िया थी, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 4 है। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय ने ब्रिटिश सरकार के तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो निम्नलिखित में से जो है भीमराव अंबेडकर ने जो है ब्रिटिश सरकार के तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो है भाग लिया, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 4 है। नेक्स्ट है 1 जुलाई को डॉक्टर्स दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को जो है प्रतिवर्ष डॉक्टर दिवस जो है डॉक्टर BPC राव के द्वारा स्मृति में जो है मनाया जाता है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 2 है। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक पर्ल के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो ब्लैक पर्ल के नाम से जो है पेले को जाना जाता है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 4 है। नेक्स्ट है कौन सा राज्य भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से जो है केरल राज्य जो है भारत का मसाला उद्यान राज्य कहा जाता है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन थर्ड है। नेक्स्ट है कौन सा अंग रक्त में यूरिया को पृथक करता है? तो निम्नलिखित में से जो है गुर्दा मतलब किडनी जो है यूरिया में जो है रक्त को जो है यूरिया से पृथक करता है, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट है जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो जनसंख्या दिवस जो है प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन थर्ड है। नेक्स्ट है विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो विक्टोरिया जलप्रपात जो है निम्नलिखित में से जो है जैम्बेजनी नदी पर जो है स्थित है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन फर्स्ट है। नेक्स्ट है फुटबॉल खेल की जन्म स्थलीय किसे माना जाता है? तो फुटबॉल खेल का जन्म स्थलीय जो है ब्राजील देश को माना जाता है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन फर्स्ट है। नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नमक का दरोगा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो नमक का दरोगा नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वह मुंशी प्रेमचंद्र हैं, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 2 है। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो क्षेत्रीय परिषद का गठन जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है किया जाता है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन फर्स्ट है। नेक्स्ट है हर्षवर्धन प्रारंभ में किस धर्म का उपासक थे? तो हर्षवर्धन जो है शुरू में जो है निम्नलिखित में से जो है वह शैव धर्म के जो है उपासक थे, मतलब शिव के भक्त थे, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 2 है। नेक्स्ट है किस रोग को हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से जो है रेबीज रोग को जो है हाइड्रोफीबिया भी कहा जाता है। जब कुत्ता काट लेता है उसे जो है हाइड्रोफीबिया मतलब रेबीज नाम का बीमारी हो जाता है, उसे जो है पानी से डर लगता है, तो इसे आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सेना की प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन थी? तो भारतीय सेना की प्रथम लेफ्टिनेंट जनरल जो थी वह पुनीता अरोड़ा थी, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 4 है। नेक्स्ट है भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान जो है भारत के बेंगलुरु शहर में स्थित है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन थर्ड है। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बुल फाइटिंग राष्ट्रीय खेल है? तो बुल फाइटिंग जो है यह स्पेन का राष्ट्रीय खेल है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन फर्स्ट है। नेक्स्ट है ए पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है? ए पैसेज टू इंडिया के लेखक जो है E.M. फोस्टर है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो है प्रतिवर्ष जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? तो अमीर खुसरो जो है अलाउद्दीन खिलजी का जो है दरबारी कवि था,
तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन थर्ड है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार वर्णित है, तो मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में जो है वर्णित है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है किसान घाट समाधि स्थल है, तो किसान घाट जो है चौधरी चरण सिंह जी की जो है समाधि स्थल है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 2 है। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुसेना के ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय कहाँ है, तो वायुसेना के ट्रेनिंग कमांड का जो मुख्यालय है वह बेंगलुरु में है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 2 है। नेक्स्ट है एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन है, तो एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय महिला जो है बछेंद्री पाल है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 अप्रैल 1857 को निम्न में से किसे फांसी दी गई, तो 8 अप्रैल 1857 को जो है निम्न में से जो है मंगल पांडे को जो है फांसी दी गई, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन थर्ड है। नेक्स्ट है विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है, तो विक्टोरिया जलप्रपात जो है जैम्बेजनी नदी पर स्थित है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन फर्स्ट है। नेक्स्ट है आगा खा कप किस खेल से संबंधित है, तो आगा खा कप जो है हॉकी खेल से संबंधित है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है, मतलब 4 है। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोत्तम क्वालिटी का कोयला है, तो सबसे अच्छा कोयला जो होता है वो होता है एंथ्रासाइट, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन फर्स्ट है। नेक्स्ट है साहीवाल निम्न में से किस जानवर की प्रजाति है, तो साहीवाल जो है निम्न में से जो है गाय जाति की प्रजाति है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलबारी रेशम का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है, तो मलबारी रेशम का मुख्य उत्पादक राज्य जो है कर्नाटक है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन फर्स्ट है। नेक्स्ट है अंडमान समूह एवं निकोबार समूह की द्वीपों को कौन सी रेखा अलग करती है, तो इन दोनों द्वीपों को जो है 10 डिग्री चैनल रेखा जो है अलग करती है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 2 है। नेक्स्ट है न्यूयॉर्क शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो न्यूयॉर्क शहर जो है हडसन नदी के किनारे जो है बसा हुआ है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 2 है। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है, तो हाइड्रोफोबिया जो है विषाणु के कारण होता है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन थर्ड है। नेक्स्ट है कार ड्राइवरों की सुरक्षा के लिए एयर बैग में क्या भरा होता है, तो कार ड्राइवरों की सुरक्षा के लिए जो है एयर बैग में जो है सोडियम एंजाइड भरा होता है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन थर्ड है। नेक्स्ट है अमृतसर नगर बसाने के लिए बादशाह अकबर ने निम्न में से किसे जमीन दिया था, तो अमृतसर नगर बसाने के लिए जो है बादशाह अकबर ने जो है गुरु अमरदास को जो है जमीन दिया था, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध किनके बीच हुआ था, तो प्लासी का युद्ध जो है अंग्रेज एवं सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 4 है। नेक्स्ट है सिखों के किस गुरु का निधन अल्पवयस्क काल में हो गया, तो सिखों के जो है गुरु हरिकिशन का जो निधन है वह अल्पवयस्क काल में हो गया, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 2 है। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, तो निम्नलिखित में से जो है लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ को जो है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 2 है। नेक्स्ट है न्यूयॉर्क नामक शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो न्यूयॉर्क नामक शहर जो है हडसन नदी के किनारे जो है बसा हुआ है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन फर्स्ट है। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इडुक्की परियोजना किस राज्य से संबंधित है, तो इडुक्की परियोजना जो है केरल राज्य से संबंधित है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 4 है। नेक्स्ट है मार्स गैस मुख्य रूप से बनता होता है, तो मार्स गैस जो है मुख्य रूप से मीथेन का बना होता है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अटल बिहारी वाजपेयी को किस वर्ष भारत रत्न से नवाजा गया, तो अटल बिहारी वाजपेयी को जो है वर्ष 2015 में जो है भारत रत्न से नवाजा गया, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन थर्ड है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय नागरिक रजिस्ट्रेशन
एनआरसी के आधार पर पिछले दिनों किस राज्य में मूल नागरिकों को गणना हुई है? तो पिछले दिनों जो है असम राज्य में जो है एनआरसी के अनुसार से जो है नागरिकों की रजिस्टर हुई है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2018 में सुप्रीम कोर्ट में महिला जजों की संख्या अब तक की सर्वाधिक हो गई है। यह संख्या क्या है? तो यह संख्या जो है 3 हो गई है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन फर्स्ट है। नेक्स्ट है, एस करुणानिधि जिनका 7 अगस्त 2018 को निधन हो गया है, वह कितनी बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने हैं? तो वह जो है 5 बार बनी है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन थर्ड है। नेक्स्ट है, हमारे सौरमंडल में किस ग्रह के पास सबसे लंबा दिन है? तो हमारे सौरमंडल में जो है शुक्र ग्रह के पास जो है सबसे लंबा दिन है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस देश से अपाचे नामक हेलीकॉप्टर खरीदा है? तो भारत जो है अमेरिका से जो है अपाचे नामक हेलीकॉप्टर खरीदा है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 2 है। नेक्स्ट है, आंग सान सू की वर्तमान में म्यांमार में किस पद पर है? तो आंग सान सू वर्तमान में जो है म्यांमार के जो है वह स्टेट काउंसलर है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन थर्ड है। नेक्स्ट है, प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 19 में जो है निहित है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? तो कोबाल्ट जो है विटामिन B12 में पाया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 2 है। नेक्स्ट है, उपनिषद का विषय वस्तु है। तो उपनिषद का विषय वस्तु जो है वह दर्शन है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा जो है एन है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 2 है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक कौन है? तो पुस्तक क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक जो हैं सुनील गावस्कर हैं। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन थर्ड है। नेक्स्ट है, पंडवानी में महाभारत के किस व्यक्ति को नायक के रूप में पेश किया गया है? तो पंडवानी में जो है महाभारत में जो है भीम को जो है नायक के रूप में जो है पेश किया गया है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 2 है। नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस साहित्य को आगम कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से जो है जैन साहित्य को जो है आगम कहा जाता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, झारखंड का जादूगोड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो झारखंड का जादूगोड़ा जो है यूरेनियम खनिज के लिए जो है काफ़ी प्रसिद्ध है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 4 है। नेक्स्ट है, भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर किसने बनवाया था? तो लिंगराज मंदिर जो है वह उदयन ने बनाया था। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22वें राष्ट्रमंडल खेल पिछले दिनों कहाँ आयोजित हुए? तो 22वें राष्ट्रमंडल खेल जो है पिछले दिनों जो है गोल्ड कोस्ट में जो है आयोजित हुए। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस स्ट्रोक पद किस खेल से संबंधित है? तो बेस स्ट्रोक पद जो है हॉकी खेल से संबंधित है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन फर्स्ट है। नेक्स्ट है, भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो भारत में योजना आयोग का गठन जो है 1950 ईस्वी में किया गया। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन फर्स्ट है। नेक्स्ट है, बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को कौन सी नहर मिलाती है? तो बाल्टिक सागर एवं उत्तरी सागर को जो है निम्नलिखित में से जो है कील नहर जो है मिलाती है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन थर्ड है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा जो है 35 वर्ष है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन थर्ड है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो था वह लॉर्ड कैनिंग था। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट बेटन योजना किससे संबंधित है? तो माउंट बेटन योजना जो है भारत विभाजन से संबंधित है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन फर्स्ट है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी बीमारी होती है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन थर्ड है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वायुसेना का सर्वोच्च पद क्या है? तो वायुसेना का सर्वोच्च पद जो है वह एयर चीफ मार्शल है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन थर्ड है। नेक्स्ट है, वर्ष 2018 का सरस्वती सम्मान किसे मिला? तो वर्ष 2018 का सरस्वती सम्मान जो है के शिवा रेड्डी को मिला। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन फोर है। नेक्स्ट है, मीन कैफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो मीन कैफ पुस्तक के लेखक जो है एडोल्फ हिटलर है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन थर्ड है। नेक्स्ट है, क्यू शब्द का संबंध किस खेल से है? तो क्यू शब्द का संबंध जो है बिलियर्ड्स खेल से है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन दो है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की व्याख्या कौन करता है? तो संविधान की व्याख्या जो है न्यायपालिका करता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन थर्ड है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीबी का मकबरा का निर्माण करता कौन था? तो बीबी का मकबरा का निर्माण करता जो था वह औरंगजेब था। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन थर्ड है। नेक्स्ट है, डॉक्टर ऑफ द ईस्ट पुस्तक के लेखक हैं। तो डॉक्टर ऑफ द ईस्ट पुस्तक के लेखक जो है बनर्जी भुट्टो हैं। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन दो है। नेक्स्ट है, किस राष्ट्र को पीत आतंक के रूप में जाना जाता है? तो निम्नलिखित में से जो है जापान को जो है पीत आतंक के रूप में जो है जाना जाता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़े हुए हैं? तो भारत में जो है कुल 17 राज्य जो है पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़े हुए हैं। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन फोर है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताइवान का द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। तो ताइवान का द्वितीय युद्ध जो है वह 1192 ईस्वी में हुआ था। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन दो है। नेक्स्ट है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन फर्स्ट है। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में भारत का संवैधानिक अध्यक्ष जो है वह रामनाथ कोविंद है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन थर्ड है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैन का विस्तार रूप है। तो लैन का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है लोकल एरिया नेटवर्क। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन फर्स्ट है। नेक्स्ट है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में जो है साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन फर्स्ट है। नेक्स्ट है, रॉफ किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य है? तो रॉफ जो है पश्चिम बंगाल का जो है लोक नृत्य है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन दो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? तो ललित कला अकादमी जो है यह नई दिल्ली में स्थित है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन फोर है। नेक्स्ट है, उपग्रह प्रत्यपेक्ष में संदर्भ में जीपीएस का शब्द विस्तार क्या होता है? तो जीपीएस का जो शब्द विस्तार होता है वह होता है ग्लोबल पोजीशन सिस्टम। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन थर्ड है। नेक्स्ट है, थल सेना में कर्नल के समक्ष नौसेना में कौन सा पद होता है? तो थल सेना में कर्नल के समक्ष जो है नौसेना में जो है कैप्टन होता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन दो है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुसेना के कितने कमान है? तो वायुसेना के जो है 7 कमान है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन थर्ड है। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं। तो पृथ्वीराज रासो के लेखक जो है वह जो है चबदराई है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन दो है। नेक्स्ट है, हैती की राजधानी क्या है? तो हैती की राजधानी जो है पोर्ट ऑफ प्रिंस है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन फोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदर टेरेसा को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला? तो मदर टेरेसा को जो है 1979 ईस्वी में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी है। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में जो है 10 मंडल हैं। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन दो है। नेक्स्ट है, पानीपत का प्रथम लड़ाई में बाबर ने किसे पराजित किया था? तो पानीपत के प्रथम लड़ाई में बाबर ने जो है इब्राहिम लोदी को जो है पराजित किया था। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन फोर है। नेक्स्ट है, किस वायसराय ने कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो लॉर्ड कैनिंग ने जो है बम्बई एवं मद्रास एवं कोलकाता विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन फोर है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, झीलों का देश किसे कहा जाता है? तो झीलों का देश जो है फिनलैंड को कहा जाता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन फोर है।
नेक्स्ट है गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है चीन है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन थर्ड है। नेक्स्ट है मातास्सुतुंग हिमांगी में उद्गीत नदी है। तो मातास्सुतुंग हिमानी में उद्गीत नदी जो है वह घाघर नदी है जो हरियाणा में स्थित है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन दो है। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसरोवर के पास राख सताल में निकलती है। तो मानसरोवर के पास जो है राख सताल में निकलती है वह सतलज नदी निकलती है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन फोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नालापट्टी पश्चिम बिहार किस राज्य में स्थित है? तो नालापट्टी पश्चिम बिहार जो है निम्नलिखित में से जो है आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है संविधान में आपात उपबंधन किस देश से लिया गया है? तो संविधान में आपात उपबंध जो है निम्नलिखित में से जो है जर्मनी देश से लिया गया है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन फोर है। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति की उम्मीदवारी के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? तो न्यूनतम उम्र जो है 35 वर्ष होनी चाहिए उपराष्ट्रपति की उम्मीदवारी के लिए। नेक्स्ट है किसी पैरालंपिक में पद जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो मतलब किसी पैरालंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय जो खिलाड़ी है वो है दीपा मलिक। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन दो है। नेक्स्ट है सुभा मुर्दगल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो सुभा मुर्दगल का संबंध जो है गायन से है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन थर्ड है। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा देश ब्रिक्स देशों में शामिल नहीं है? तो ब्रिक्स देशों में शामिल नहीं है वह जो है कनाडा देश नहीं है। नेक्स्ट है मदर टेरेसा को निम्न में से क्या घोषित किया गया है? तो मदर टेरेसा को जो है निम्न में से जो है संत घोषित किया गया है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन फोर है। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड जो है दूध उत्पादन कार्य से संबंधित है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन फर्स्ट है। नेक्स्ट है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम जो है होमोसेपियन है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन फर्स्ट है। नेक्स्ट है ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य से संबंधित है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन फर्स्ट है। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का हीरा के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो भारत के हीरा के नाम से जो है गोपाल कृष्ण गोखले को जाना जाता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन फोर है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री है कौवे प्रधानमंत्री है? तो वह जो है 15वें प्रधानमंत्री है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन दो है। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वायुसेना दिवस जो है प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन दो है। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल फॉल्ट किस खेल की शब्दावली है? तो डबल फॉल्ट जो है लॉन्ग टेनिस खेल की शब्दावली है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन विजय किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन विजय जो है वह कारगिल युद्ध से संबंधित है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन थर्ड है। नेक्स्ट डे क्वेश्चन है इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसरो का मुख्यालय जो है बेंगलुरु में स्थित है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन दो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ख्वाजा मोइजुद्दीन चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ख्वाजा मोइजुद्दीन चिश्ती का जो मकबरा है वो अजमेर में स्थित है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन फर्स्ट है। नेक्स्ट है छऊ कहाँ का मुख्य नृत्य है? तो छऊ जो है निम्नलिखित में से जो है ओडिशा का जो है मुख्य नृत्य है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन फोर है। नेक्स्ट है भारतीय परीक्षण के संदर्भ में धनुष्य क्या है? तो भारतीय परीक्षण के संदर्भ में जो है धनुष्य जो है प्रतिपास्त्र है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन दो है। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए का रासायनिक नाम है। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वह है रेटिनॉल। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन फर्स्ट है। नेक्स्ट है फ्लू या इन्फ्लुएंजा निम्न में से किसके कारण होता है? तो फ्लू एवं इन्फ्लुएंजा जो है निम्न में से जो है विषाणु के कारण होता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन दो है। नेक्स्ट है भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्था कहाँ स्थित है? तो भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्था जो है पुणे राज्य में स्थित है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन दो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है GSLV का शब्द विस्तार क्या होगा? तो GSLV का जो शब्द विस्तार होगा वह होगा जियोलॉजिकल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन दो है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स।
नेक्स्ट है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस जो है प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन थर्ड है। नेक्स्ट है मोहन बागान क्लब किस वर्ष अस्तित्व में आया, तो मोहन बागान क्लब जो है 1889 ईस्वी में जो है अस्तित्व में आया, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन फर्स्ट है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन भी है हमारा, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है, तो भारत का मैकियावेली जो है चाणक्य को कहा जाता है। क्वेश्चन है भारत में अधिकतम कृषि योग्य घेरने वाला फसल है, तो भारत में अधिकतम कृषि योग्य घेरने वाला जो क्षेत्र फसल है वह चावल है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस सन में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का संबंध जो है शामिल जो है संविधान में कब किया गया, तो निम्नलिखित में से जो है 1952 ईस्वी में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को जो है संविधान में शामिल किया गया, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है हमारे शरीर को ऊर्जा निम्न में से कौन देता है, तो हमारे शरीर में जो ऊर्जा है निम्नलिखित में से जो है जल देता है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर घटक है, तो वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर घटक जो है वह ऑक्सीजन है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाने जाते थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है अन्य नाम से जो जाना जाता था वह नाम था राणा गुप्त, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट देखते हैं हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है, तो हिरोशिमा दिवस जो है 6 अगस्त को मनाया जाता है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है काकोरी कांड केस में किसे फांसी की सजा दी गई थी, तो जब काकोरी कांड हुआ था उस केस में जो है राम प्रसाद बिस्मिल को जो है फांसी की सजा दी गई थी, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है स्वराज दल की स्थापना कब हुई, तो स्वराज दल की स्थापना जो है 1923 ईस्वी में हुई थी, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है ईमेल भेजते समय की लाइन संदेश के विषय वस्तु के बारे में बता देती है, तो ईमेल भेजते समय जो लाइन संदेश के विषय वस्तु में बता देती है उसे जो है सब्जेक्ट कहते हैं, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है, तो ईई का प्रयोग जो है मस्तिष्क के गतिविधि दर्ज करने के लिए जो है किया जाता है प्रयोग में, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला दिखता है, मतलब गाय का जो रंग होता है किसके मौजूद होने के कारण जो है वह पीला दिखने लगता है, तो वह जो होता है कैरोटीन के मौजूद होने के कारण जो है गाय का दूध पीला दिखने लगता है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है अकबरनामा किसने लिखा था, तो अकबरनामा के जो रचयिता है वह जो है अबुल फजल है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है, सॉरी ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा खनिज एल्युमिनियम का अयस्क है, तो निम्नलिखित में से जो है बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है एटीएम का पूरा नाम क्या है, एटीएम का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल जो था वह था वारेन हेस्टिंग, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक व्यवसाय जो कंप्यूटर और इंटरनेट के सहयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो आधुनिक व्यवसाय जो कंप्यूटर और इंटरनेट के सहयोग में या सहयोग से किया जाता है उसे जो है ई बिजनेस, ई मेल, ई मीडिया, इसका मतलब ये सभी कहते हैं, इसका मतलब जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, इन तीनों कहते हैं, मतलब ईमेल भी कहते हैं, ई बिजनेस कहते हैं, ई मीडिया कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी, तो स्वतंत्र भारत में सबसे पहले जो किसी राज्य की महिला बनी थी राज्यपाल वह थी उत्तर प्रदेश की, उनका नाम था सरोजनी नायडू, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस जो है प्रत्येक वर्ष जो है वह 24 सितंबर को मनाया जाता है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
टेस्ट क्रिकेट की एक पारी में अब तक के सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? तो टेस्ट क्रिकेट की एक पारी में अब तक सबसे अधिक रन बनाने वाले जो खिलाड़ी हैं वह है ब्रेन लारा। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है यह जो है नई दिल्ली में स्थित है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, भारत में बॉय स्काउट और सिविल गाइड आंदोलन का जन्मदाता था। तो भारत में बॉय स्काउट और सिविल गाइड आंदोलन के जो जन्मदाता थे वह थे वेडेन पॉवेल। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है, वेडेन पॉवेल। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग है? तो निम्नलिखित में से जो है डिप्थीरिया जो है यह संक्रामक रोग है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, अरक्तता में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम हो जाती है? तो अरक्तता अगर किसी व्यक्ति को हो जाती है तो उसे जो है हीमोग्लोबिन मतलब खून की कमी हो जाती है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, नामदफा नेशनल पार्क है। तो नामदफा नेशनल पार्क जो है यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम कीट की किस अवस्था में रेशम प्राप्त होता है? तो रेशम कीट की जो है उसका कोकून अवस्था में जो है उससे रेशम प्राप्त किया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर था। तो सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर जो था वह था अल्टेयर 8800। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हो तो पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है? तो जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद जो है एक साथ खाली हो तो उस समय जो है भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है कार्य करता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो निम्नलिखित में से प्रमुख ग्रीन हाउस गैस जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में सबसे नीचे वाला परत है। तो वायुमंडल में सबसे निचली परत को जो है हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छीली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो छीली हुई सब्जियों को धोने से जो है उसमें से विटामिन सी जो है निकल जाता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है? तो निम्न में से जो भारत में रबी की फसल नहीं है वह जो है जूट है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? तो निम्नलिखित में से जो है काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, किसे देश बंधु के नाम से जाना जाता है? तो देश बंधु के नाम से जो है निम्नलिखित में से जो है चित्तरंजन दास को जाना जाता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय जो है वह न्यूयॉर्क में स्थित है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है CaOCl2। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है, CaOCl2। यह जो होता है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का आविष्कारकर्ता कौन थे? तो कंप्यूटर के आविष्कर्ता जो है वह चार्ल्स बेबेज है, मतलब फादर ऑफ कंप्यूटर इन्हें ही कहा जाता है। इन्होंने जो है कंप्यूटर के आविष्कार किया था। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, किसे आत्मा की थैली के रूप में जाना जाता है? तो निम्नलिखित में से जो है लाइजोसोम को जो है आत्मा की थैली के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है? तो निम्नलिखित में से जो मूल अधिकारों का संरक्षक है वह जो है न्यायपालिका है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो हर्षवर्धन को जो है निम्नलिखित में से जो है पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, शीतकालीन में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीजें हमें अधिक गर्म क्यों रखती है? तो शीतकालीन में जो है एक मोटी कमीज की अपेक्षा जो है दो पतली कमीज इसलिए गर्म रखती है क्योंकि दो कमीजों के बीच वायु की परत रोधी जो होती है माध्यम के रूप में काम करती है। इसलिए जो है हमें पतली दो कमीजें ही जो है ज़्यादा गर्म रखती है एक मोटे कमीज की अपेक्षा। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सुंदरी बनने वाली प्रथम भारतीय महिला है। तो विश्व सुंदरी बनने वाली प्रथम भारतीय महिला जो है वह रीता फारिया है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है,
भारत में सबसे बड़ी समुद्र तट रेखा वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन है? तो भारत में सबसे समुद्र तट रेखा वाला निम्नलिखित में से जो राज्य है वह है आंध्र प्रदेश। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में संक्षिप्त केबी का पूरा रूप क्या होता है? तो कंप्यूटर में संक्षिप्त केबी का जो पूरा रूप होता है वह होता है किलोबाइट। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे गहरी झील जो है वह जो है बैकाल झील जो है विश्व की सबसे गहरी झील है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश जो है वह जो है वेटिकन सिटी है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, मैन कैफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मैन कैफ नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वह है हिटलर। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। और फ्यूहर के नाम से भी हिटलर को जाना जाता है। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है वाई ग्रुप के एग्जाम में, इसे भी आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज का गठन किसने किया था? तो प्रार्थना समाज का गठन जो है आत्माराम पांडुरंग ने किया था। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को निम्नलिखित में से किसमें से अपनाया गया था? तो राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को निम्नलिखित में से जो है आयरिश संविधान मतलब आयरिश संविधान से जो है अपनाया गया था। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है, प्रकाश विद्युत सेल बदलता है। तो प्रकाश विद्युत सेल जो है वह प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है तो क्या होता है? तो अगर भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाए तो उस समय जो होगा दोनों पत्थरों जमीन पर एक साथ पहुंचेंगे। यही सब मतलब साइंस के रूप में बताया गया है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री जो थी वह श्रीलंका की थी, भंडारा नायके। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है, श्री भावे भंडारा नायके। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, विजयनगर राज्यवंश की राजधानी हम्पी किस नदी के किनारे स्थित थी? तो विजयनगर राज्यवंश की राजधानी हम्पी जो थी वह तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित थी। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वह यकृत है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षय रोग के किस अंग को प्रभावित करता है? अगर किसी व्यक्ति को क्षय रोग होता है तो वह जो है उसके फेफड़े को प्रभावित करता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। क्षय रोग होने पर जो है शरीर के फेफड़े अंग प्रभावित हो जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है? तो निम्नलिखित में से जो है राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है वह जो है निवेश विधि नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, इनमें से कंप्यूटर का कौन सा अनिवार्य भाग नहीं है? तो इनमें से जो कंप्यूटर का अनिवार्य भाग नहीं है वह जो है स्कैनर नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र के दो रूप कौन से हैं? तो लोकतंत्र के जो दो रूप हैं वह जो है वह संसदीय और अध्यक्षात्मक है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है, संसदीय और अध्यक्षात्मक। यह जो है लोकतंत्र के दो रूप हैं। नेक्स्ट है, सर्वोदय योजना का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था? तो सर्वोदय योजना के प्रस्ताव जो है निम्नलिखित में से जो है जयप्रकाश नारायण के द्वारा रखा गया था। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, मलेरिया किस अंग को प्रभावित करता है? अगर किसी व्यक्ति को मलेरिया रोग हो जाता है तो वह जो है उसके तिल्ली को प्रभावित करता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? तो निम्नलिखित में से जो सबसे अधिक प्रत्यास्थ है वह है स्टील। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान बोध गया में प्राप्त हुआ था। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है, माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो माई लाइफ पुस्तक के लेखक जो है वह बिल क्विंटन है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है, बिल क्विंटन। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दास राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो भारत में दास राजवंश की स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ने किया था। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत हुई। तो माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत जो है मतलब चौथे पीढ़ी से हुई। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं। तो कंप्यूटर के लिए जो आईसी चिप बनाए जाते हैं आमतौर पर वह जो है सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, संसार का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो संसार का सबसे छोटा महासागर जो है अंटार्कटिक महासागर है और सबसे बड़ा महासागर जो है वह प्रशांत महासागर है। तो इस यहाँ पूछा गया है छोटा, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, तंजानिया की राजधानी है। तो तंजानिया की राजधानी जो है दार एस सलाम है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखेंगे, सॉरी ऑप्शन डी है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष जो था वह था विलियम वेंड्रम। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो निम्नलिखित में से जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जो है दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, देश में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो देश में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है यह ट्रॉम्बे में स्थित है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है, गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाए तो क्या होगा? क्योंकि यह हल्का होता है, मतलब इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी होगा और अधिक स्थायी होगा। जब हम किसी गुब्बारे में जो है हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस भर देंगे तो वो हल्का होता है, इसलिए जो होता है अधिक अस्थायी रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य में पुलित्जर पुरस्कार से मतलब मान्यता दी जाती है या नवाजा जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार जो है यह निम्नलिखित में से जो है साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में जो है दिया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस होता है। तो कंप्यूटर वायरस जो है वह एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के जो लेखक हैं वह है एपीजे अब्दुल कलाम, मतलब मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुत्ते के काटने के इलाज के लिए टीके की खोज किसने की? तो कुत्ते के काटने के इलाज के टीके की खोज जो है निम्नलिखित में से जो है लुई पास्चर ने किया था। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो निम्न में से जो है अब्दुल गफार खान को जो है सीमांत गांधी के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, एंटीवायरस क्या है? तो एंटीवायरस जो है एक प्रकार का प्रोग्राम कोड है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। एंटीवायरस जो है एक प्रकार का प्रोग्राम कोड है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रीय गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का मतलब भारतीय गवर्नर जनरल जो था पहला वह था सी राजागोपालाचार्य थे। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान की मुद्रा है। तो जापान की मुद्रा जो है येन है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है, अश्रु गैस है। तो अश्रु गैस जो है वह क्लोरीन होता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, पास्कल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो पास्कल जो है दाब की इकाई है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय क्या होती है? तो राष्ट्रीय आय जो होती है वह होता है उपादान लागत पर निव्वल घरेलू उत्पादन, उसी को जो है हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय आय। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, उपादान लागत पर निव्वल घरेलू उत्पादन। नेक्स्ट है, भारत में वीरता के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? तो भारत में वीरता के लिए दिए जाने वाला जो सर्वोच्च पुरस्कार है वह है परमवीर चक्र। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस किस्म के कोयले में कार्बन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है? तो निम्नलिखित में से जो है एंथ्रेसाइट प्रकार की जो कोयले होती है उसमें जो है कार्बन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, लंदन किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो लंदन जो है थेम्स नदी के किनारे जो है स्थित है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है यह सिंध में स्थित है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है, सिंध में स्थित है मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट है, किसमें भरपूर लोहे तत्व पाए जाते हैं? तो निम्नलिखित में से जो है
भरपूर लोहे तत्व जो पाए जाते हैं वो हरी सब्जियां में पाई जाती है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है केरल का प्रसिद्ध नृत्य है, तो केरल का प्रसिद्ध नृत्य जो है वह कथकली है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्धियों के कारण पदार्थ के द्रव्यमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अशुद्धियों के कारण जो पदार्थ के द्रव्यमांक होते हैं उस पर जो है यह प्रभाव पड़ता है कि वह जो होता है कम हो जाता है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयुक्त में लगाया जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति नेत्रदान करता है तो उसके जो है कोर्निया को ही जो है उसके भाग में लगाया जाता है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है CTBT का पूरा रूप क्या है। तो CTBT का जो पूरा रूप है वह है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट व्हेन ट्रीट, तो इसका जो आंसर है ट्रीटी, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट व्हेन ट्रीटी। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सती प्रथा का अंत करने का श्रेय किसे जाता है। तो सती प्रथा का अंत करने का श्रेय जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक को जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा ही जो है सती प्रथा को अंत किया गया था, तो इसका जो श्रेय है वो उन्हें ही जाता है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है निमोनिया रोग का कारण क्या है। तो निमोनिया रोग जो है जीवाणु के कारण जो है फैलता है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज ब्रेक का अर्थ क्या है। तो पेज ब्रेक का जो अर्थ है वह है डॉक्यूमेंट का अलग पार्ट नए पेज के स्टार्ट करना, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है संसार में स्वस्थ जल की सबसे बड़ी झील कौन है। तो संसार में स्वस्थ जल की सबसे बड़ी झील जो है लेक सुपीरियर झील है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है निम्न में से किसके उत्पादन में भारत संसार में पहला स्थान है। तो निम्नलिखित में से जो है भारत संसार में पहला स्थान जो है माइक्रो के उत्पादन में है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडा किस धातु का मिश्रण होता है। तो सोडा जो होता है टीन और लेड का जो है मिश्रण होता है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है आधुनिक ओलंपिक खेल सर्वप्रथम कब एवं कहाँ आयोजित किए गए थे। तो ओलंपिक खेल जो होता है वह एथेंस में सबसे पहले आयोजित किया गया था 1896 ईस्वी में, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या क्या है। तो भारतीय संविधान में जो है हमारे भाषाओं की मतलब उल्लेख किया गया है, और उस सूची 8वीं अनुसूची में जो है हमारे भारत के 22 मतलब भाषाएं शामिल है उसमें, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आर.के. लक्ष्मण एक प्रसिद्ध है। तो आर.के. लक्ष्मण जो है एक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है स्पैडल सीट संबंधित पद निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो स्पैडल सीट संबंधित पद निम्नलिखित में से जो नहीं है वह जो है ब्राउजर नहीं है, बाकी हमारा फॉर्मूला सेल कैरेक्टर ये सब जो है हमारा स्पैडल सीट संबंधित है। नेक्स्ट है 8 मार्च को किस रूप में मनाते हैं। तो 8 मार्च को जो है प्रत्येक वर्ष हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है डीएनए की द्विखंडलीकरण संरचना की खोज किसने की। मतलब डीएनए की तो पहले खोज की थी, लेकिन उसकी द्विखंडलीय संरचना की खोज जो है निम्नलिखित में से जो है कौन किया था। तो निम्नलिखित में से जो है वाटसन एवं क्रिक ने किया था, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है। तो क्विक सिल्वर का जो रासायनिक नाम है वह है पारा। पारा को जो है हम लोग Hg से डिनोट करते हैं, यह भी आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट है रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। तो रजिया सुल्तान जो है वह मतलब इल्तुतमिश की बेटी थी, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है। तो भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जो राज्य है वह उत्तर प्रदेश है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पीलिया किस अंग के संक्रमण के कारण होता है। तो पीलिया अगर किसी रोग को होता है, मतलब किसी व्यक्ति को पीलिया रोग हो जाता है, उसे हम लोग जॉन्डिस बोलते हैं इंग्लिश में, तो वह जो है यकृत को प्रभावित करता है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो जाकिर हुसैन जो है तबला यंत्र से जो है संबंधित है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है कंप्यूटर प्रोग्रामर है। तो कंप्यूटर प्रोग्रामर जो है एक प्रकार का सभी प्रकार के कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता है, तो वही जो है एक प्रकार का है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के लोकनायक की पदवी के साथ कौन संबंधित है। तो भारत में लोकनायक के पदवी से जो संबंधित है वह है निम्नलिखित में से जयप्रकाश नारायण को जो है लोक नायक के नाम से जाना जाता है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय स्थित है द हेग में स्थित है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है
ट्रांस साइबेरियन रेलवे के टर्मिनल है, तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे के टर्मिनल जो है वह सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्टोक में स्थित है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है, व्लादिवोस्टोक। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? तो निम्नलिखित में से जो है पहली बार मोहम्मद गौरी को जो राजपूत राजा हराया था उसका नाम था बघेल भीम। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखते हैं, साइलेंस वैली स्थित है, तो साइलेंस वैली जो है यह केरल राज्य में स्थित है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, सबसे पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे, तो सबसे पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार जो विजेता थे वह थे रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास ने इनके साम्राज्य में उन्नति की थी। तो तुलसीदास जो है अकबर के साम्राज्य में जो है उन्नति या मतलब अपना विचार या प्रकट किया था, जो भी किया था। नेक्स्ट है, चंडीगढ़ शहर का डिजाइन किसने किया था? तो चंडीगढ़ शहर का डिजाइन जो है ली कॉर्बुजियर ने किया था। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है, बीआईटी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो बीआईटी का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है बाइनरी डिजिट। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 जून है, तो 27 जून को जो है प्रत्येक वर्ष जो है विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। मैं आपको वीडियो तेजी से कर रहा हूं ताकि ज़्यादा बड़ा वीडियो ना हो, इसलिए मैं तेजी बोल रहा हूं, आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, किसी राज्य की प्रथम मुख्यमंत्री थी? तो वह जो थी उत्तर प्रदेश की थी, सुचेता कृपलानी थी। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चित्रकला के क्षेत्र में कौन प्रसिद्ध है? तो निम्नलिखित में से जो है चित्रकला के प्रसिद्ध क्षेत्र में वो है राजा रवि वर्मा है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है, एक सामान्य मानव शरीर कोशिकाओं के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में जो गुणसूत्र की संख्या होती है वह 46 होती है, 23 पेयर होते हैं। तो ये भी याद रखेंगे, इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है, आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है। तो आकाश का नीला रंग जो है वह परिकर्णन के कारण होता है, प्रकाश के परिकर्णन के कारण जो है हम लोगों को आकाश नीला दिखाई देता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट का प्रथम विश्व कप कब आयोजित हुआ था? तो क्रिकेट का प्रथम विश्व कप जो है वह 1975 ईस्वी में हुआ था। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, देश में सर्वाधिक दूरी तय करने वाला ट्रेन विवेक एक्सप्रेस किन 2 स्थानों के बीच चलती है? तो विवेक एक्सप्रेस जो है यह डिगबोई से कन्याकुमारी के बीच चलती है, क्योंकि NH7 जो है ये भी उत्तर प्रदेश से कन्याकुमारी तक जाती है, सबसे लंबा NH मार्ग है। और विवेक एक्सप्रेस भी जो है सबसे लंबा ट्रेन का मार्ग है जो डिगबोई से कन्याकुमारी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्म काल में मरीचिका किस परिघटना के कारण दिखाई देता है? तो ग्रीष्म काल में मरीचिका जो है यह प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण जो है दिखाई देता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार में क्या होता है? तो जब लोहे में जंग लगता है तो उसके भार में जो है परिवर्तन होता है, उसका भार जो होता है बढ़ जाता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला नेशनल पार्क निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क जो है वह जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय गान जन गण मन की रचना की थी। तो भारत में राष्ट्रीय गान जन गण मन की रचना जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो कंप्यूटर जो है निम्नलिखित में से जो है अंडरस्टैंडिंग का कार्य जो है नहीं करता है, क्योंकि हम उसे जो देंगे वही वो समझता है, बाकी वो अपने आप नहीं समझ पाता है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत फास्फोरस को सदा रखा जाता है। तो श्वेत फास्फोरस जो श्वेत उजला फास्फोरस होते हैं उसे हमेशा जो है जल में रखा जाता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है, भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती है, क्यों फट जाती है? तो भीषण ठंडी में जो है ठंडे देशों में पाइपें फट जाती है पानी की, क्योंकि जमने पर पानी फैलता है, इसलिए जो है वहाँ की पाइपें जो है फट जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस परिक्रमा से निहित है? तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो है वह निम्नलिखित में से जो है नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया से निहित है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, संविधान में कितने प्रकार के आपातकलाओं का प्रावधान है? तो संविधान में जो है 3 आपातकलाओं का प्रावधान है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है।
नेक्स्ट है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है संसार में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है, तो संसार में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत निम्नलिखित में से जो है वह केटू है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है, तो प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत जो है वह जो है सेम है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है बीमर शब्द का संबंध किस खेल से साथ है, तो बीमर शब्द का संबंध जो है वह क्रिकेट खेल के साथ है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आँख का रंग किसमें मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है, तो आँख का रंग जो है वह निम्नलिखित में से जो है आइरिस के वर्णक पर निर्भर करता है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है देश में सर्वाधिक दूरी तय करने वाला ट्रेन का नाम क्या है, तो देश में सर्वाधिक दूरी तय करने वाला जो ट्रेन का नाम है वह है विवेक एक्सप्रेस, जो कि डिगबोई से कन्याकुमारी जाती है, तो ये भी आप याद करेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है, तो निम्नलिखित में से जो है वह व्यक्तिगत नेटवर्क जो है यह कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखेंगे, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है पूरे बुक का, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है, तो संसद के दोनों सदनों का जो संयुक्त बैठक होता है वह जो है केवल राष्ट्रपति बुला सकता है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, और ये लास्ट क्वेश्चन है पूरी इस बुक का, निम्नलिखित में से किसको लाल ग्रह कहा जाता है, तो निम्नलिखित में से जो है लाल ग्रह जो है मंगल ग्रह को कहा जाता है। तो चलते हैं देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है सबसे प्राचीनतम वेद है, तो सबसे प्राचीनतम वेद जो है वह ऋग्वेद है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है वायुदाब किसके द्वारा मापा जाता है, तो वायुदाब जो है बैरोमीटर के द्वारा जो है मापा जाता है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकटतम है, तो निम्नलिखित में से जो है सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह जो है वह बुध ग्रह है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है यह न्यूयॉर्क में स्थित है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है, तो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष जो होता है वह देश के प्रधानमंत्री होते हैं, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है, तो कंप्यूटर के मस्तिष्क को जो कहा जाता है वह सीपीयू कहा जाता है, और सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये भी आप काफ़ी याद कर लेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2019 में निम्न में से कौन सी टीम आईपीएल की ट्रॉफी जीती थी, तो वर्ष 2019 में जो है निम्नलिखित में से आईपीएल का ट्रॉफी जो जीता था टीम वह मुंबई इंडियंस थी, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में मलेरिया रोग जो है निम्न में से किसके कारण होता है, तो मानव शरीर में मलेरिया रोग जो है निम्नलिखित में से जो है प्रोटोजोआ के कारण होता है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो थे वह गोपाल कृष्ण गोखले थे, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा द्वारा संविधान को कब स्वीकार किया गया, तो संविधान सभा द्वारा जो है संविधान को जो है 26 नवंबर 1949 को जो है स्वीकार किया गया, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है, तो निम्नलिखित में से जो उत्तराखंड में स्थित पर्वतीय दर्रा नहीं है वह जो है सिपकिली दर्रा नहीं जो है यह उत्तराखंड में नहीं है, बाकी आपका यह तीनों दर्रा जो है उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है किसी वेबसाइट के पहले प्रदर्शित होने वाले पेज को क्या कहते हैं, अगर आप किसी वेबसाइट को मतलब खोलते हैं या प्रदर्शित होने से पहले वह पेज जो आता है उसे हम लोग जो है वेब पेज कहते हैं, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लो अर्थ ऑर्बिट में लाइव सैटेलाइट को सफलतापूर्वक नष्ट करने वाला भारत दुनिया की कौन सी बड़ी शक्ति बन गया है, तो लो अर्थ ऑर्बिट में लाइव सैटेलाइट को सफलतापूर्वक नष्ट करने वाला भारत जो है दुनिया में चौथी बड़ी शक्ति बन गया है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है
तमाशा किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो तमाशा जो है यह महाराष्ट्र का लोक नृत्य है और लावनी भी जो है महाराष्ट्र का ही लोक नृत्य है। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि तमाशा व लावनी कहाँ का मुख्य लोक नृत्य है, तो आप मारेंगे महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे गहरी झील जो है वैकाल झील है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, परमाणु के नाभिकीय की खोज किसने की थी? तो परमाणु के नाभिकीय की खोज जो है निम्नलिखित में से अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान जो है पूर्व सोवियत संघ मतलब रूस से लिया गया है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, भारत की सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत का सेना का सर्वोच्च सेनापति जो होता है वह भारत के राष्ट्रपति होते हैं। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो निम्नलिखित में से जो है जावा लैंग्वेज जो है यह हार्डवेयर नहीं है। बाकी हमारा प्रोसेसर, चिप, कीबोर्ड, प्रिंटर यह सब जो है हार्डवेयर है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वदेशी भाषाओं को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया? तो निम्नलिखित में से जो है 2019 में जो है राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है स्वदेशी भाषाओं को जो है अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में जो है घोषित किया गया। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनिस ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता ऑस्ट्रेलिया ओपन 2019 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2019 में जो महिला एकल खिताब जीता उनका नाम था, वह था नोआमी ओसाका ने जो है 2019 में जो है जो ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस ग्लैंड प्रतियोगिता हुआ था उसमें जो है इन्होंने एकल खिताब जीता था। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है? तो निम्नलिखित में से जो है भारत की सबसे लंबी सीमा जो जिस देश के साथ लगती है वह देश है बांग्लादेश। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। निम्नलिखित में से जो है बांग्लादेश के साथ जो है भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किस स्वतंत्रता सेनानी ने दिया था? तो यह नारा जो है निम्नलिखित में से सुभाष चंद्र बोस ने दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेक्स्ट है, पंचायतों का गठन संविधान के किस भाग से है? तो पंचायतों का गठन जो है संविधान के जो है भाग 9वें से है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डूरंड कप जो है यह निम्नलिखित में से जो है फुटबॉल खेल से संबंधित है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, स्कर्वी रोग किसके कारण होता है? तो स्कर्वी रोग जो है विटामिन सी की कमी के कारण होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, विटामिन सी की कमी के कारण जो है स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट है, इंटरनेट पर सूचनाएं खोजने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इंटरनेट पर जो है सूचनाएं खोजने के लिए जो है सर्च इंजन का जो है प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग निम्नलिखित में से कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग जो है निम्नलिखित में से चिनानी नासरी सुरंग है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थल को मृतकों का टीला कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से जो है मोहनजोदड़ो को जो है मृतकों का टीला कहा जाता है जो सिंधु सभ्यता से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंपास घास के मैदान कहाँ स्थित है? तो पंपास घास का मैदान जो है यह अर्जेंटीना में स्थित है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे वह थे एच.जे. कानिया। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल किसका मिश्र धातु होता है? तो पीतल जो होता है कॉपर और जिंक का जो है मिश्र धातु होता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2019 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो खेलो इंडिया यूथ गेम का जो आयोजन 2019 में किया गया था यह पुणे में किया गया था। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में दो या दो से अधिक डिवाइसों होते हैं जो डाटा व प्रोग्राम को शेयर करने के लिए कनेक्ट होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो जब हम किसी डाटा को शेयर करने के लिए एक दूसरे डिवाइस में कनेक्ट करते हैं तो उस कनेक्ट को जो है हम लोग नेटवर्क कहते हैं। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, तो देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वह भारत रत्न है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी सदिश राशि है, तो निम्नलिखित में से जो सदिश राशि है वह बल है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, तो पानीपत की द्वितीय युद्ध जो है बाबर और हेमू के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी और हेमू हार गया था। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है, तो लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो अपना त्याग पत्र जो होता है वह लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गर्म जल धारा है, तो निम्नलिखित में से जो एक गर्म जल धारा है वह जो है वह क्विराइल जल धारा है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय जो है वह वाशिंगटन DC में स्थित है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया था, तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार जो है 22 जुलाई 1947 को किया गया था, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी पर्वत चोटी कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी पर्वत चोटी जो है K2 है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है, तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक जो है महात्मा गांधी जी है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमिना मिस इंडिया 2019 किसे चुना गया है, तो फेमिना मिस इंडिया 2019 जो है सुमन राव को चुना गया है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, LPG में कौन से मुख्य अव्यय हैं, तो LPG में जो है प्रोपेन व ब्यूटेन दोनों अव्यय हैं, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति काल में दिए जाने वाले भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, तो शांति काल में दिए जाने वाले भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो है वह अशोक चक्र है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है, MS वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन किस मेनू में आता है, तो MS वर्ड में जो होता है रिप्लेस मेनू जो होता है वो एडिट में आता है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे, तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकार जो थे वह महावीर स्वामी जी थे, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, सफ़ेद हाथियों की भूमि किस देश को कहा जाता है, तो सफ़ेद हाथियों की भूमि जो है थाईलैंड को कहा जाता है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व उल्लेखित हैं, तो संविधान के जो है अनुच्छेद 36 से 51 के जो है इसमें जो है राज्य के नीति निर्देशक के तत्वों के उल्लेखित हैं, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है, अनुच्छेद 36 और 51। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो की रोकथाम के लिए पहली प्रभावी वैक्सीन किसने बनाई, तो पोलियो के रोकथाम के लिए जो है पहली जो प्रभावी वैक्सीन बनाई वह JE सॉल्क ने बनाई, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दीन ए इलाही की शुरुआत किसके शासनकाल में की गई, तो दीन ए इलाही की जो शुरुआत हुई थी यह जो अकबर के शासनकाल में हुई थी, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, डैश न तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता है, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, कंप्यूटर सिस्टम जो है कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो है वह मानसीराम है, जो मेघालय में स्थित है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्शन के समय विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर हो तो वह कंप्यूटर किस वर्ग में आता है, तो कंस्ट्रक्शन के समय विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर हो तो वह कंप्यूटर जो होगा सुपर कंप्यूटर के अंतर्गत आता है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, G20 शिखर सम्मेलन 2019 किस शहर में आयोजित किया गया, मतलब G20 का जो सम्मेलन हुआ था 2019 में वह कहाँ हुआ था, तो यह जो है ओसाका जापान में हुआ था, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सिनेमा जगत का विश्व प्रसिद्ध ऑस्कर पुरस्कार किस देश में दिया जाता है? तो सिनेमा जगत का जो विश्व प्रसिद्ध ऑस्कर पुरस्कार है यह जो है अमेरिका में दिया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र है? तो निम्नलिखित में से जो है सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र जो है कोयम्बटूर है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगना एक अभिक्रिया है। तो लोहे पर जंग लगना यह अभिक्रिया जो है ऑक्सीकरण है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो मोपला विद्रोह जो है वर्ष 2021 में हुआ था। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के आधार पर दिया गया? तो पंचायती राज को जो है संवैधानिक दर्जा जो है 73वां संविधान संशोधन के तहत जो है दिया गया। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 91वें ऑस्कर पुरस्कार 2019 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे चुना गया? तो 91वें ऑस्कर पुरस्कार 2019 में जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है ग्रीन बुक को चुना गया। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, एक्सेल में वर्क बुक निम्न में से किसका संग्रह होता है? तो एक्सेल जो होता है कंप्यूटर में वह वर्क बुक जो होता है वह जो है निम्नलिखित में से वर्कशीट का जो होता है संग्रह होता है। तो हम बोल सकते हैं कि एक्सेल में जो वर्क बुक होता है वह वर्कशीट का संग्रह होता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो है निम्नलिखित में से पामीर है, जो तिब्बत का पठार कहते हैं। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है और यह तिब्बत में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीनयान व महायान बौद्ध धर्म किस संगति के विभक्त हुए? तो हीनयान और महायान बौद्ध धर्म जो हुए यह चतुर्थ जो संगीति हुआ था उसके विभक्त हुए। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो कांजीरंगा नेशनल पार्क जो है यह असम में स्थित है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, मानव शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? तो मानव शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा जो है निम्नलिखित में से वसा से प्राप्त होता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा व विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा और विधानसभा के सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिव विकिरण की गणना किस यंत्र से की जाती है? तो रेडियो एक्टिव विकिरण की गणना जो है निम्नलिखित में से जो है गीगर मूलर काउंटर से किया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, जनवरी मार्च 2019 में अर्ध कुंभ का आयोजन कहाँ हुआ था? तो जनवरी मार्च 2019 में जो अर्ध कुंभ का आयोजन हुआ था वह प्रयागराज में हुआ था। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है? तो एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा जो है इनमें से सभी है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। कोबोल, फोटोन, बेसिक भाषा जो है यह सभी भाषा जो है उच्च स्तरीय मतलब प्रोग्रामिंग भाषा है। नेक्स्ट है, 1857 ईस्वी में विद्रोह में लखनऊ से किसने नेतृत्व किया था? तो 1857 के विद्रोह में जो है लखनऊ से बेगम हजरत महल ने जो है मतलब नेतृत्व किया था इस आंदोलन, इस विद्रोह का। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? तो भारत में सबसे बड़ा चिड़ियाघर जो है वह जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता में स्थित है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह जो है 5 का आंसर होगा, जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता में स्थित है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो निम्नलिखित में से जो है उत्तर प्रदेश राज्य में जो है विधानसभा के सदस्यों की संख्या जो है सबसे ज़्यादा है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? तो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक सर्वोत्तम मिट्टी जो है वह काली मिट्टी है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत में संसदीय ढांचे में कौन से 2 अस्थायी सदस्य है? तो भारत में संसदीय ढांचे में जो 2 अस्थायी सदस्य है वह है लोकसभा और विधानसभा। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
विश्व का सबसे बड़ा ई कचरा रिसाइकिल हब मार्च 2019 में कहाँ खोला गया? तो विश्व का सबसे बड़ा ई कचरा रिसाइकिल हब जो है 2019 मार्च में खोला गया था। यह जो खोला गया था दुबई में खोला गया था। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर पर कोई विशेष काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर पर कोई भी विशेष काम करने के लिए जो है निम्नलिखित में से जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, हुमायूंनामा की रचना किसने की? तो हुमायूंनामा की रचना जो है गुलबदन बेगम ने किया था। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सर्वाधिक विलायक है? तो निम्नलिखित में से जो सर्वाधिक विलायक है वह जल है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, पुस्तक द नेम सेक के लेखक कौन है? तो पुस्तक द नेम सेक के लेखक जो है झुम्पा लाहिड़ी है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। झुम्पा लाहिड़ी जो है पुस्तक द नेम सेक के लेखक हैं। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को हटाकर मौर्य वंश की स्थापना की? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है घनानंद मतलब जो नंद वंश के शासक थे उसे हटाकर मौर्य वंश की स्थापना की। नेक्स्ट है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत जो है समताप मंडल में जो है पाई जाती है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो निम्न में से जो है कोशिका के पावर हाउस जो है माइक्रोकोंडिया को कहा जाता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, नंबी नारायण को किस क्षेत्र में पद्म विभूषण 2019 में दिया गया? तो नंबी नारायण को जो है पद्म विभूषण जो है 2019 में जो है विज्ञान व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो है उन्हें दिया गया पद्म विभूषण। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है, विज्ञान व प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, www का पूरा नाम क्या है? तो www का पूरा नाम जो है वह वर्ल्ड वाइड वेब है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी वो वयस्क नहर कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी वो वयस्क नहर जो है वह सुएज नहर है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, 19वें संघाई सहयोग संगठन के सदस्य राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष की बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो यह जो है बिश्केक में हुई। मतलब जो 19वें संघाई सहयोग मतलब एससीओ के सदस्यों के राष्ट्र और राष्ट्राध्यक्ष की बैठक जो हुई थी संपन्न वह बिश्केक में हुई थी, बिश्केक। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाला वन है? तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाला जो वन है वह है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन जो है भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में जो है पाए जाने वाला वन है। नेक्स्ट है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध जो है 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति में क्या होता है? तो हीमोफीलिया जो रोग से ग्रसित व्यक्ति होते हैं उसमें जो होता है रक्त का बहना बंद नहीं होता है, यही कारण होता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका वर्णन आनंद मठ से मिलता है? तो निम्नलिखित में से जो है आनंद मठ से जो जिसका वर्णन मिलता है वह है राष्ट्रगीत। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सबसे हल्का तत्व है? तो निम्नलिखित में से जो सबसे हल्का तत्व है वह हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन जो है सबसे हल्का तत्व है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0 और 1 के संयोजक के उपयोग की सुविधा किस प्रकार की कंप्यूटर भाषा में है? तो 0 और 1 के संयोग के उपयोग में जो कंप्यूटर की भाषा होती है वह मशीनरी लैंग्वेज होता है। मतलब मशीनरी लैंग्वेज वह समझता है, 0 और 1 ही जो है सिर्फ कंप्यूटर जो है यह भाषा समझता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0-1 के संयोजक के उपयोग की सुविधा किस प्रकार की कंप्यूटर भाषा में है? तो 0-1 के संयोजक के उपयोग की सुविधा जो है यह मशीनरी लैंग्वेज में स्थित है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्तार की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विस्तार की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है प्रशांत महासागर है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठों के प्रथम पेशवा कौन थे? तो मराठों के प्रथम पेशवा जो थे वह
बालाजी विश्वनाथ थे, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, कुकी जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो कुकी जनजाति जो है भारत के मणिपुर राज्य में पाई जाती है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय जो थे वह रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, यदि आप डैश चाहते हो तो प्रिंटर प्रीव्यू उपयोगी होता है। यदि आप जो है प्रिंट होने से पहले डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा यह देखना चाहते हैं, तो उस समय जो है प्रिंटर प्रीव्यू पर क्लिक करके देख सकते हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 अप्रैल 2019 को किसे विश्व बैंक का 13वां अध्यक्ष चुना गया? तो 5 अप्रैल 2019 को जो है विश्व बैंक के 13वां अध्यक्ष जो है वह निम्नलिखित में से डेविड मालपास को चुना गया, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, बल का एसआई मात्रक क्या है? तो बल का एसआई मात्रक जो होता है वह न्यूटन होता है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज हड़प नीति किसके द्वारा लागू की गई थी? तो राज हड़प नीति जो है निम्नलिखित में से लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है लागू की गई थी, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीठे पानी या ताजे पानी की सबसे बड़ी झील निम्न में से कौन सी है? तो मीठे पानी या ताजे पानी की सबसे बड़ी झील जो है निम्नलिखित में से सुपीरियर झील है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, संघीय लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जो भी मतलब आईपीएस यूपीएससी क्लियर करके आईपीएस आईएएस बनते हैं उसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज अपनाया था? तो निम्न में से सर्वप्रथम पंचायती राज अपनाने वाला जो राज्य था वह राजस्थान था, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की कंट्रोल यूनिट का निम्न में से कौन सा फंक्शन नहीं है? तो कंप्यूटर की कंट्रोल यूनिट में से निम्न में से जो फंक्शन नहीं है वह है डायरेक्ट ऑपरेशन जो है कंप्यूटर कंट्रोल यूनिट का फंक्शन नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मौत किसे कहा जाता है? तो काली मौत जो है प्लेग को कहा जाता है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, यूनेस्को द्वारा किस शहर को 2020 हेतु विश्व वास्तविक कला राजधानी घोषित किया गया? तो यूनेस्को द्वारा जो है 2020 में जो है वास्तविक कला राजधानी जो है रियो डी जेनेरो ब्राजील को घोषित किया गया, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा नागल बांध जो है सतलज नदी के किनारे जो है स्थित है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो वेलिंगटन ट्रॉफी जो है निम्नलिखित में से नौका दौड़ खेल से संबंधित है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, गुरुमुखी लिपि का जनक किसे कहा जाता है? गुरुमुखी लिपि का जनक जो है गुरु अंगद जी को कहा जाता है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2019 में मैसिडोनिया देश का नाम बदलकर क्या नाम रखा गया? तो वर्ष 2019 में मैसिडोनिया देश का नाम बदलकर जो है उत्तरी मैसिडोनिया रखा गया, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। मतलब वर्ष 2019 में जो है मैसिडोनिया देश का नाम बदलकर उत्तरी मैसिडोनिया रखा गया। नेक्स्ट है, किस यूरोपीय शक्ति का भारत में सर्वप्रथम आगमन हुआ? तो भारत में सर्वप्रथम यूरोपीय शक्ति का जो आगमन हुआ था वह पुर्तगाली आए थे, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति किस राज्य में रहती है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार जो है भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति जो रहती है वह रहती है मध्य प्रदेश में, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, विधान परिषद में सीटों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो विधान परिषदों में जो है कम से कम सीटों की संख्या जो है 40 होनी चाहिए, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन जो है डॉट टेक्स्ट है, TXT, यही जो है वर्ल्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए जो है डिफ़ॉल्ट फाइल का एक्सटेंशन है। नेक्स्ट है, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है? तो एल्युमिनियम का जो प्रमुख अयस्क होता है वह बॉक्साइट होता है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जो है
अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 की विजेता टीम कौन सी है? तो क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 की विजेता टीम जो है वह इंग्लैंड है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है और उप विजेता जो है वह न्यूजीलैंड है। यह दोनों याद करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कंप्यूटर प्रयोक्ता किसी डॉक्यूमेंट को डैश कहते हैं तो इसकी अपीयरेंस को बदल देता है। जब कंप्यूटर प्रयोक्ता जो होता है किसी डॉक्यूमेंट को जो होता है एडिट करता है तो वह उसकी अपीयरेंस को बदल देता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है, एडिट। नेक्स्ट है वायुसेना के शीर्ष पदाधिकारी को क्या कहा जाता है? जो वायुसेना के जो सबसे ऊपर वाले पदाधिकारी होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो है एयर चीफ मार्शल कहा जाता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब वापस लिया गया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है अंतिम रूप से जो है 7 अप्रैल 1934 ईस्वी को जो है वापस ले लिया गया था। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डांडिया रास किस राज्य के लोक नृत्य है? तो डांडिया रास जो है यह गुजरात का मुख्य लोक नृत्य है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है किसी पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है वह क्या कहलाता है? तो किसी पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है वह जो होता है अणु कहलाता है, मतलब एटम कहलाता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस जो है प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 मार्च 2019 को इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी विश्व के सबसे महंगे शहर की सूची में सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो जो 20 मार्च 2019 में इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंट यूनिट द्वारा जब विश्व का सबसे महंगा शहर की सूची में जो है सबसे आगे जो है सिंगापुर है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्च इंजन गूगल का URL क्या है? तो URL जो गूगल का है सर्च इंजन का वह जो है वह ऑप्शन सी वाला है, http://www.google.com। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है प्रशांत महासागर है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है वर्तमान में भारत में स्थापित उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में भारत में स्थापित उच्च न्यायालयों की संख्या जो है टोटल वह जो है 25 है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल 2019 में किस देश के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान जायेद मेडल से सम्मानित किया गया? तो यह जो है इसका आंसर होगा वो होगा संयुक्त अरब अमीरात UAE ने जो है 2019 में नरेंद्र मोदी को जो है वो अपने देश के सबसे बड़े सम्मान जायेद मेडल से सम्मानित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत पर सर्वप्रथम अरबी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो भारत पर सर्वप्रथम अरबी आक्रमण जो है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन एक खरीफ की फसल नहीं है? तो निम्नलिखित में से जो है खरीफ की फसल नहीं है वह गेहूं जो है खरीफ की फसल नहीं है, यह रबी की फसल है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो है वह राजेंद्र प्रसाद थे। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है एशिया का नोबल किस पुरस्कार को कहा जाता है? तो एशिया का नोबल जो है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? तो निम्नलिखित में से जो है थर्मोसेटिक प्लास्टिक जो है वह बैकलाइट है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर के पिता जो है चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH-47A है और सबसे बड़ा जो है NH-44 भी है और उसी का नाम जो है NH-7 है। आप इसे याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र पुस्तक के लेखक जो है विष्णु शर्मा जी है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति जो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है, चैत्रा भूमि किस महापुरुष की समाधि स्थल है? तो चैत्रा भूमि जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च गति का एक ऐसा नेटवर्क है जो किसी शहर या नगर में स्थानीय नेटवर्क को जोड़ता है। तो उसे जो है हम लोग लैन कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं, जो स्थानीय एरिया को जोड़ता है कंप्यूटर के भाषा में। नेक्स्ट है, वरुण संयुक्त नौसेना अभ्यास 2019 भारत व किस देश के बीच आयोजित हुआ था? तो वरुण संयुक्त नौसेना अभ्यास 2019 में जो है भारत और फ्रांस के बीच हुआ था। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य का चांदी में उत्पादन प्रथम स्थान है? तो भारत में जो है चांदी का उत्पादन में प्रथम स्थान जो राज्य का है वो राजस्थान का है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 के तहत भारत के किस शहर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 के तहत जो है भारत के सबसे स्वच्छ शहर के इंदौर है जो कि पहला स्थान प्राप्त किया। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जो है जनेवा में स्थित है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTML का पूरा नाम क्या है? तो HTML का पूरा नाम जो है वह हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है A.O. ह्यूम ने किया था। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, विधान परिषद के कितने सदस्य सीधे राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो विधान परिषद के जो है, ये जो क्वेश्चन है, विधान परिषद के सदस्य जो होते हैं सीधे राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं वो 1/6 भाग। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान जो होता है 7.4 होता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन रूपांतरित करता है? तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो है विद्युत सेल जो है रूपांतरित करता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है? तो उसे जो है मॉडेम कहा जाता है, जो कि टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करते हैं, मॉडेम के ही द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में जो है सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य जो है बिहार है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है, भारत रत्न के पश्चात भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न के बाद जो है भारत का सबसे बड़ा दूसरा नागरिक सम्मान जो है वह पद्म विभूषण है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जो था परम 8000 था। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो होता है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्दावली में URL का विस्तार क्या होता है? तो URL का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है, संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई व चौड़ाई के बीच का कितना अनुपात होता है? तो संविधान के अनुसार जो है तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो होता है 3:2 होता है, मतलब 3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ ऑन माई टर्म पुस्तक किसकी आत्मकथा है? लाइफ ऑन माई टर्म पुस्तक जो है निम्नलिखित में से जो है शरद पवार की आत्मकथा है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, डायोड के एक डैश के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो डायोड को जो है एक एम्पलीफायर के रूप में जो है प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, मई 2019 में उड़ीसा तट भारत पर आए चक्रवात तूफान का क्या नाम था? तो मई 2019 में जो उड़ीसा के तट पर तूफान आया था उसका नाम था फैनी। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश किस वंश के संबंधित थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश जो है यह गुलाम वंश से संबंधित थे। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, किस देश ने विश्व का प्रथम राष्ट्रीय 5G नेटवर्क आरंभ किया है? तो निम्नलिखित में से जो है वह दक्षिण कोरिया ने जो है विश्व का पहला देश बना है जो 5G नेटवर्क आरंभ किया है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखेंगे,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है यह वर्ष 1942 में आरंभ हुआ। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है तुंगभद्रा परियोजना किस नदी पर स्थापित है? तो तुंगभद्रा जो है यह कृष्णा नदी पर स्थापित है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है किस देश ने सबसे अधिक बार फुटबॉल विश्व कप जीता है? तो सबसे अधिक बार फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला जो देश है वह ब्राजील है और ब्राजील का राष्ट्रीय खेल भी जो है फुटबॉल ही है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसने भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार कार्य किया? तो निम्नलिखित में से जो है भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार कार्य करने वाले जो प्रधानमंत्री थे वह चौधरी चरण सिंह जी थे। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है अनचाहे ईमेल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो अनचाहे ईमेल को जो है सामान्यतः स्पैम कहा जाता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है रुधिर एक डैश उत्तक है। तो रुधिर जो है एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा ध्यानचंद पुरस्कारों को किस वर्ष शुरू किया गया? तो भारत सरकार द्वारा जो है ध्यानचंद पुरस्कार को जो है यह 2002 में शुरू किया गया। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलो में पारंपरिक खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो पोलो में जो है प्रत्येक टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है मई 2019 में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला एशियाई देश कौन सा है? तो मई 2019 में समलैंगिक को मान्यता देने वाला एशियाई जो देश बना है वह ताइवान बना है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसका ट्रेडमार्क है? तो यूनिक्स जो है यह बेल लैबोरेटरीज का जो है टैग मार्क है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है नॉन स्टिक बर्तन वाले किसका लेप चढ़ाया जाता है? जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं उस पर जो है टेफ्लॉन का मतलब लेप चढ़ाया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय सिविल सेवा का जनक जो होता है लॉर्ड कार्निवाल्स को कहा जाता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। और भारतीय सिविल सेवा में सबसे पहले जो सिविल सेवा की परीक्षा पास की थी वह थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग याद करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है भारतीय चुनाव में मतदान करने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो भारतीय चुनाव में जो मतदान करने की न्यूनतम आयु है वह 18 वर्ष है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखेंगे और ये हमारा 30वां सेट है, लास्ट सेट का क्वेश्चन है। वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आगमन हुआ, इस मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन का भारत में आगमन हुआ था। इस मिशन के जो अध्यक्ष थे वह थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो है यह गुजरात राज्य में स्थित है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एंग्लो इंडियन समुदाय से कितने सदस्य को लोकसभा में नामांकित किया जाता है? तो एंग्लो इंडियन समुदाय से जो है लोकसभा में केवल 2 सदस्य को ही जो है नामांकित किया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है ऊर्जा को तो नष्ट न किया जा सकता है ना ही जो है उसे उत्पन्न किया जा सकता है। यह नियम किस नियम पर आधारित है? तो ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही जो है नष्ट किया जा सकता है। यह नियम जो है यह ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। और यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस बुक का, पूरे बुक का मैं करवा दिया हूँ। यह 30वां सेट जो है इसका लास्ट क्वेश्चन है। अप्रैल 2019 को देश भारत के पहले मतदाता पार्क का शुरुआत कहाँ किया गया? तो वर्ष 2019 में जो है भारत देश में पहले मतदाता पार्क की शुरुआत जो है यह गुरुग्राम हरियाणा में किया गया। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। तो यह जो था आर्यंत बुक के ग्रुप वाई के सारे इंपॉर्टेंट जितने भी सेट थे 30 सेट के जीके जीएस के क्वेश्चन थे। जो आपको अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।